दोस्तों मैं आज घर पे ही मेरा आर ओ प्लस यूवी ख़राब हो चुका है। तो पता नहीं क्या हुआ है इसको। तो ट्राई करने जा रहा हूँ कि शायद फर्स्ट स्टेज हमें ये चेक करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है SMPS बोलते हैं। ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, इसलिए पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। SMPS लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये करंट सप्लाई आपको पूरा RO सिस्टम में वगैरह भेजने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक है तो बाकी सब सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देख चेक करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको टारगेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चेक करके देखा, केबल कट करके भी देखे इसका कि शायद पिन में कुछ खराबी हो, तो वो भी चेक करके देखा। उसके बाद में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चेक किया। यहाँ पे लाइट लगती है, कोई भी लगती है, ब्लू वाइट ब्लू येलो वगैरह जो भी हो सकती है, रेड वगैरह। तो ऐसी कोई भी लाइट इसमें नहीं जल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि SMPS में करंट नहीं आ रहा है, या फिर वो शॉर्ट सर्किट हो चुका होगा शायद। तो मैंने यहाँ से आपका समय बचाने के लिए नीचे निकाल के रखा है, डिसेंबल भी करके थोड़ा सा रख दिया है कि आपको मेन जो चीज़ें समझनी है वही उसी के ऊपर आपको आपका टाइम जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे निकाल लेते हैं सभी सिस्टम। इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। मैंने निकाल दिया है अभी। SMPS बाहर निकाल के देखते हैं। ये देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, सिर्फ वायर कहीं से कट चुकी है। तो देखते हैं कहाँ पे है, पता तो मुझे भी है ही नहीं इसके बारे में। तो देख लेते हैं कहाँ से निकली है ये केबल, कहाँ पे लगी थी। तो सबसे पहले हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये मोटर में जाके लगेगी। ये जो मोटर है ये मेन मोटर होती है, इसमें इसका सप्लाई जाता है। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रू वगैरह रहता है यहाँ पे। इसे खोलेंगे मोटर को। ये अभी स्क्रू निकल गया है, तो देखेंगे अभी। मोटर में तो कुछ SMPS का केबल का कोई समझ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शायद ही वो दो जो वायर थी किसी और जगह पे लगेगी। खोला इसलिए क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। इसका मतलब है वो दो वायर किसी और जगह पे लगेगी। ठीक है, ये कौन सी जगह है देख लेते हैं। यहाँ पे केबल लग सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो वायर हैं। दो वायर मशीन में तो मुझे नहीं मिला। यहाँ से
इसमें भी कोई वायर कटा हुआ दिख नहीं रहा है। सब वायर बराबर है, तो वायर कहाँ लगी है? ये पूरी अटैच दिख रही है यहाँ पे, प्रॉपर ऐसे लगी हुई थी, ऐसा दिख रहा है। इसमें इसका कनेक्शन जोड़ दिया है, और ये जो है इसका कुछ मिल नहीं रहा मेरे पास कनेक्शन। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसका मुंह अच्छे से फिनिश करके वायर को क्लोज कर देता हूँ। अभी ये वाला जो पॉइंट मिल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, एक ही वायर पे इसका कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, जिसको कट करके वायर को ढक लेते हैं। ये इसलिए करना होता है ताकि कभी कभी मोटर से भी पानी लीकेज हो सकता है, और यहाँ से भी मतलब जो भी जॉइंट्स है वहाँ से भी निकल सकता है, तो कहीं करंट लीकेज ना हो, इसलिए ये करना है। और सबसे मेन चीज़ अभी देखेंगे कि डीसी बंद क्यों हुआ था, मतलब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा शुरू ये देखिए, यहाँ पे पानी वगैरह गया था, नीचे था तब डीसी था। तो मैं अभी क्या करूँगा, थोड़ा जुगाड़ करूँगा इंडियन, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो स्ट्रिप है वो कम पड़ने वाली है, तो मतलब ये नहीं होगा, तो कुछ और लेना पड़ेगा। अभी हमारा SMPS जो कि हमारा जो वायर मिल नहीं रहा था, तो डायरेक्ट कर दिया है हमने अभी यहाँ पे। अभी SMPS को बांधना पड़ेगा, तो मेरे पास अभी इससे बड़ा वायर नहीं है जो कि लॉक करता है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे, केबल फिटिंग या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए मैं दोरी रस्सी डाल के रखता हूँ यहाँ पे। अभी हमने जो एक बार चालू करके देखते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शन किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका जो आउटलेट है पानी का, हाँ ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से वो पानी आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट किया हुआ कनेक्शन हमारा बराबर है कि नहीं। फिर भी डायरेक्ट करने के बाद भी मतलब मेरा SMPS में लाइट नहीं आया, तो पूरा खोल के देखते हैं कुछ है क्या। ये कनेक्शन ओके है। अगर कुछ पता ना हो दोस्तों, तो जो जगह पे
जॉइंट है और वहीं पे मतलब एक बार चेक करके छोड़ देना, ताकि आपको बाद में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कौन सा कहाँ पे क्या लगा है। सेकंड तो खोल के देखते हैं। ये वाली वायर भी सही है। फिर भी लाइट नहीं चल रही है। एक बार इस वायरिंग में देखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारा मतलब ये दो वायर की वजह से, जिसका मुझे कहाँ जोड़ना है ये पता नहीं था और नॉलेज भी नहीं मुझे इसके बारे में, तो जस्ट एक घर पे कैसा रिपेयर कर सकते हैं, जो कि लॉकडाउन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो कोई सर्विसेज मिलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो घर में ही कैसा करना है ऐसा ट्राई करके जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। और कैसे एक एक वायर मुझे निकालनी पड़ी वो मैं शॉर्टकट में आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय मतलब बर्बाद ना हो। तो मैंने अभी सिंपली क्या किया, ये वायर्स मुझे नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से अपना वीडियो चालू हुआ उसी टॉपिक के ऊपर। तो मैंने ये सिंगल मेरा जो SMPS है उसके ऊपर मैंने सब अभी वायरिंग यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रहता है सबसे पहले मैंने टेस्ट किया ये यहाँ पे कुछ फॉल्ट है क्या, तो ये भी वायर मैंने कट करके चेक कर लिया है, तो ये बराबर था, तो वापस से इसे जोड़ दिया मैंने। तो ये पहला स्टेज था। सेकंड स्टेप था हमारा कि SMPS यहाँ पे हमें चेक करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले शॉर्ट सर्किट जो है इसमें ही होता है। इसके बाद अगर ये करने से भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके बाद में हमें चेक करना पड़ता है, ताकि आपका जो है मोटर वगैरह ख़राब हो सकती है या फिर पूरा वायरिंग भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा काम SMPS पे ही ख़त्म हो चुका है। अभी मैंने क्या किया दोस्तों, जो भी है ये मेरा मेन वायर था, इसको पहले चेक किया, ये ओके था। अभी मेन वायर का जो रेड वायर है, जो रेड वायर लाल कलर का जो वायर है, वो लाल कलर का वायर जो है उसका और SMPS का, लेकिन SMPS को डायरेक्टली रेड वायर से कनेक्ट नहीं किया मैंने। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना है आपको। ये देखिए मैंने रेड वायर का कनेक्शन इसको दिया है, इसके रेड वायर को, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया है, वो ये स्विच के द्वारा, स्विच के थ्रू दिया मैंने, जो कि ऑटो लेवल का रहता है या फिर ये न्यूट्रल रहता है, इसका कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहता। सिर्फ लेवल अगर पानी का अगर आपका नीचे की टंकी भर जाती है तो ऊपर आ जाता है तो बंद हो जाता है सिर्फ स्विच, ठीक है, मतलब पावर मेन पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसके थ्रू मैंने दिया, मतलब इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसको डायरेक्टली रेड वायर आपको लगाना नहीं है, लेकिन रेड वायर को जो इससे आएगी मेन केबल से, उसी से इसका कनेक्शन होगा, लेकिन वो स्विच के थ्रू होगा, ठीक है। तो इसका रेड वायर स्विच के थ्रू, और ये केबल का रेड वायर, और ये वाला जो हमारा स्विच रहता है ये यही कलर का मिलेगा आपको ब्लू कलर में, इसका रेड वायर, तीनों केबल मैंने एक रेड वायर में लगा दी। और इसका जो ब्लैक वायर होता है वो ब्लैक वायर आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लैक वायर इसको मैंने डायरेक्टली लगा दिया। और SMPS का था, इसका वायरिंग का बात करते हैं। इसका भी दो वायर होता है सर,
एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर, ठीक है। अगर रेड नहीं होगा तो कुछ ऐसा व्हाइट व्हाइट या फिर कुछ अलग से होगा, मतलब दोनों एक कलर का वायर नहीं होगा, कुछ तो भी एक लाइन होगा अलग से। जो भी अलग से लाइन होगा वही उसी को आपको कंसिडर करना है कि रेड वायर। इसका SMPS का जो अभी AC निकल रहा है उसका रेड वायर, और जो अपना बूस्टर है जो मोटर है उसका रेड वायर, और ये जो ब्लू वाला है इसका रेड वायर, इसका तीनों का एक जगह पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है। फिर इसका एक ब्लैक वायर बचता है, इसका ब्लैक वायर, और सेम मोटर का एक ब्लैक वायर, और फिर से इस स्विच का एक ब्लैक वायर, मतलब वाइट वायर है, वाइट मतलब ब्लैक हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ज्वाइंट लगा दिए। तो अभी इसका कुछ मुझे ज़्यादा R&D करने का ज़रूरत नहीं इसके ऊपर, फिर भी मेरा मोटर अभी चालू हो जाएगा। तो ये मेरा पानी का आउटलेट है, ये मेरा करंट है अभी जो मैं दिखा देता हूँ आपको चालू करके। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पानी आ चुका है, फिल्टर होना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी अगर आपको, ये मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे जब आपको ये भी दिखाना है कि TDS आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, पानी भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे ये रहता है आपका TDS। जो भी आपका अगर पानी का टेस्ट खराब हो, ज़्यादा हो, तो इसके मदद से, ये स्क्रू के मदद से आप यहाँ पे आपका TDS कंट्रोल कर सकते हो। एक एक ग्लास भर के पी सकते हो अगर आपके पास मीटर नहीं तो। अगर वो तो समझ ही जाएगा कि पानी कैसा चेंज हो रहा है। तो इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड आपको घुमा के देखना है, एक एक ग्लास भर के देखना है कि कौन सा साइड में ज़्यादा घुमाने से आपको अच्छा पानी मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे से दोस्तों की होता क्या है, बाद में मेरा मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ यहाँ से, ये जो SMPS है यहाँ से ख़राब हुआ मेरा, वहीं से मेरा सब वायरिंग का सब पूरा मुझे फिर वापस से करना पड़ा। तो अभी इसके लिए मैंने क्या किया, अभी मैं कभी कभी क्या होता है, पंप लीकेज होता है या फिर फिल्टर्स वगैरह जो भी है वो लीकेज होते हैं, तो पानी गिरता है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ भी मतलब जो भी मेरे पास पड़ा है अभी जुगाड़ के लिए, तो मैं इसके नीचे ये रखूँगा, इसके ऊपर ये SMPS रख के पूरा यहाँ से पैक कर दूंगा उसको, ठीक है। कुछ मेरे पास पैकिंग का पट्टी यहाँ है, इसकी मदद से मैं पूरा ये भी जो तोड़ा हुआ है, काटा हुआ था, तो पूरा पैकिंग कर लूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, मुझे इसमें इसके बारे में कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि घर पे अगर कुछ अवेलेबिलिटी ना हो, सर्विस ना मिले, या फिर पैसा भी बचाना, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। तो इस हिसाब से आप पूरा एक फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप किसी को सर्विस देने के लिए बुलाते हो तो वो तो शुरुआत कर देते कि आपका मोटर खराब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो बहुत सारा खर्चा लग सकता है। और कभी कभी तो इतना खर्चा हो जाता है कि उससे उतने पैसे में नया एक नॉर्मल सा कंपनी का नॉन ब्रांडेड या फिर जो भी है, लेकिन आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है कि आपको मिल जाएगा उतने पैसे में। तो इतना सर्विस में पैसा जाता है, तो एक फर्स्ट स्टेज पे आप कर लेना, उतना नॉलेज भी आ जाता है। क्योंकि ये तो क्लियरली मैं आपको डिफाइन करके दे सकता हूँ कि सबसे पहले चीज़, अगर आपका RO बंद हुआ है तो आपका केबल चेक कीजिए, केबल अगर ठीक है तो आपका SMPS चेक कीजिए, अगर वो ठीक है तो फिर आपका 101% दोनों में से कोई पार्ट गया होगा, तो आपको पता तो चलेगा कम से कम कि मुझे खर्चा कितना लगने वाला है। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो कोई सर्विस पर्सन को बुला लो। और मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपको बजट समझ में आ जाएगी कि मेरा, आप सर्च भी कर सकते हो कि क्या आइटम, मतलब तो ये अगर ओके है तो क्या गया हुआ है मेरा, जो कि मेरा RO रन नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।